जिंदा रहे ना, लेकिन जो माँ एक रात जाग के तुम्हें दूध पिलाए तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर जिसकी माँ राजी नहीं, फिर बताओ कि वो जितनी मर्जी वो नमाजें पढ़ता रहे। पता ना एक रवायत है कि कुछ सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए, आके अर्ज की कि या रसूलल्लाह फलां शख्स है और वो दुनिया से जा रहा है लेकिन उसके जुबान के ऊपर कलमा जारी नहीं हो रहा। तो आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जाओ इसकी माँ को बुला के लेके आओ। तो उनकी माँ जब आई, हुजूर ने फरमाया कि बता कि तू अपने बेटे से नाराज है। काला नाम अर्ज की, या रसूलल्लाह बिल्कुल मैं अपने बेटे से नाराज हूँ, उसने बड़ी मेरे ऊपर सख्ती की और इसका लहजा जो है वो बड़ा सख्त था। ऐसा नहीं कि पुत्र बड़ा कोई जालिम सी या कुटता सी, हाँ इतनी जी गल सी। माँ कहने लगी या रसूलल्लाह बस इतनी गल है, पुत्र जड़ा है ना इसका लहजा बड़ा सख्त सी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू माफ करेगी? अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं माफ कोई नहीं करना। हुजूर ने फरमाया फिर जाओ इस तरह करो कि जंगल से लकड़ियां ले आओ, इसके बेटे को जला दो। फिर माँ आखिर माँ होती है, ममता जागी, अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। साहबा फरमाते हैं कि यहाँ माँ ने माफ किया, उधर उसके बेटे की जुबान के ऊपर कलमा शिफ जारी हो गया। जो माँ का गुस्ताख है उसके तो जुबान के ऊपर कलमा भी नहीं जारी होता। तो यहाँ वो बात समझाना मकसूद है कि जब आपको माँ और बाप ने कुछ नवाज दिया ना, कुछ दे दिया, तो फिर हमारे ऊपर भी उसका कोई तकाजा है। तो फिर ये पूरी दुनिया की नवाज़शात, ये अनायतें, ये सारी मिला ली जाएं। बताओ जी आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके, इको कम करें जी जरा से इसकी। बताओ जी आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके हमें ईमान मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला, ये शक्लें मिली, नमाजें मिले, रोजे मिले, हज मिले, ज़कात मिले, ये जो कुछ मिला इस वक्त इस पूरी दुनिया में। कोई बड़े से बड़ा पीर तरीकत हो, रहबर शरीयत हो, कोई मुफ्ती आजम हो, कोई शेखुल हदीस हो, कोई नमाजें पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, कोई हाजी, कोई हाफिज, दुनिया का कोई भी शख्स वो ये बात नहीं कर सकता कि मेरी अगर शक्ल सलामत है तो वो अपनी पीरी की जोर पर, या मेरी अगर शक्ल सलामत है तो वो नमाजों के जोर पर, वो जोहद पर, वो तकवे की बुनियाद पर। इस कायनात में मेरी और आपकी अगर शक्ल सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ हुजूर के नैलैन के सदके हुए। आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि फिर बताओ कि उस नवाजने का, उस कलमा पढ़ने का कोई हमारी जात के ऊपर तकाजा है कि नहीं है? या बस यही है, बस ठीक है जी हम मिलाद बना लेते, बस खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। बताओ जी जब आका और मौला ने जब नवाजा ना, तो फिर नवाजा इमाम हुसैन को। नवाजा कैसा? तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है, हजरत सैयदा कायनात हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाते हैं कि आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी जलवागर होते ना हमारे हुजरे में, तो हुजूर फरमाते कि किधर है मेरे जिगर के टोटे और किधर है मेरे बेटे हसन और हुसैन, उनको बुलाया जाए। अब जब वो हाजिर खिदमत होते तो फिर आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा क्या फरमाती हैं, कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ना इस तरह करके इमाम हुसैन को सूंघते। अब बताओ जी आपने दुनिया की सबसे बड़ा महंगा परफ्यूम या इत्र आपने लगाई हो, बड़ी महंगी खुशबू, तो क्या आप किसी हल्की खुशबू को सूंघेंगे? कभी नहीं सूंघेंगे। बताओ जी हो इमामुल अंबिया कि जिनके जिस्म अतहर की खुशबू मुबारक ऐसी हो कि चलते चलते किसी बच्चे के सर के ऊपर 10 अपना हाथ फेर दे तो वो बच्चा फिर मक्के की वादी में और मदीने की गली में जहां से वो बच्चा गुजरे लोग भी ये कहें कि इसके बालों के ऊपर, सर के ऊपर जनाब इमामुल अंबिया ने अपना 10 फेरा, ऐसे खुशबू के झोंके हैं। फिर बताओ जी हुजूर अलैहिस्सलाम की कैसी खुशबू है, सोच नहीं सकते। तो फिर आका और मौला ने इमाम हुसैन को क्यों सूंघते थे? ये सवाल आपसे है कि आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को क्यों सूंघते थे, फिर उनको चूमते थे? तो ये बतलाना मकसूद था कि अभी इमाम हुसैन की उम्र जो है वो 2, 4, 5, 6 साल होनी, अभी तो सन 60 हिजरी दूर है। 50 साल के बाद इमाम हुसैन ने हुजूर की इज्जत में पहरा देना है। हुजूर आज सूंघ रहे, 50 साल के बाद करीब इमाम हुसैन ने कुरान का पहरा देना है, दीन की सरबुलंदी के लिए सर अपना कटवाना है। लेकिन आका और मौला ने यह बता दिया कि जड़ा होवे 50 साल के बाद भी जड़ा मेरी इज्जत पहरा देवेगा, फिर मुझ इमामुल अंबिया को उसकी खुशबू बड़ी पसंद है। आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम आपको सूंघते और हुजूर ने फरमाया कि सुनो कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। या इलाही आगे दुआ की, या अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे प्यार कर।
क़यामत तक के लिए ये कलाम है। या अल्लाह पे जो हुसैन से दावत रखे, बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी रखे, फिर तू भी उसको अपना दुश्मन रख। आगे हज़रत सैयदा कायनात आप फरमाते हैं कि एक मरतबा आप ट्रेनिंग करने वाले आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद हैं। किस तरह? ज़ाहिर बात है उस्ताद का डंडा होएगा तो बच्चा समझेगा। हो ही नहीं सकता कि माँ बाप उस्ताद की झड़क के बगैर, डंडे के बगैर तरबियत तो नहीं हो सकती। तो हज़रत सैयदा कायनात आप फरमाती हैं कि एक मरतबा आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम को गुजर हुआ तो अंदर जनाब इमाम हुसैन जो है ना वो रो रहे थे, छोटे हैं, कम सिन है। आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम जलवागर हो गए। हुज़ूर ने फरमाया कि फातिमा खबरदार, मेरे हुसैन को मत रुलाया कर, ये जब रोता है तो फिर मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। आप फरमाती है फिर मैंने पूरी जिंदगी हुसैन को रुलाया नहीं, हुसैन को मैंने फिर डांटा नहीं। अब जो इमाम हुसैन और इमाम हसन की जो तरबियत का जोहर था, जो जिम्मेदारी थी, वो भी आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने जिम्मा ली। अब हुआ क्या? अब जिहाद की ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है? आप फरमाती हैं कि दोनों को, हाँ ये हदीस की कुतुब में मौजूद है, आप फरमाती हैं कि इमाम हसन चूंकि वो करीब 1 साल बड़े हैं इमाम हुसैन से, इमाम हसन और इमाम हुसैन की इस तरह ना आका और मौला कुश्ती करवा रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ना बार बार फरमा रहे हैं कि हसन हुसैन को यहां से पकड़, फिर फरमाया कि हसन इसको वहां से पकड़, हाँ हसन इसको ये दाव लगा। तो हजरत सैयदा कायनात कहते हैं कि मैं हैरत ज़दा हुई, तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह हुसैन छोटे हैं, हसन बड़े हैं। समझ में नहीं आई कि समझाना तो आप बता हसन को रहे हैं, जबकि हुसैन छोटे हैं। तक होना तो ये चाहिए कि हुसैन को समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था। तो सैयदा कायनात अर्ज करने लगी कि अब्बा जी ये तो हुसैन छोटे हैं, हसन बड़े हैं, तो आप हुसैन को नहीं बता रहे, हसन को बता रहे हैं, इसकी क्या वजह? हजूर मुस्कुराया, हजूर ने फरमाया बेटी जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही। हजूर ने फरमाया कि जिस वक्त से ये कुश्ती लड़ रहे हैं ना, उस वक्त से जिब्रील अमीन हुसैन को बता रहे हैं, इसलिए मैं हसन को बता रहा हूँ। जिब्रील अमीन जो हुसैन को बता रहे हैं, इसलिए मैं हुसैन को, हसन को बता रहा हूँ कि बेटा ये जो है इस तरह दौड़ लगाना है। ये सारे वो जोहर थे, ये सारी वो ट्रेनिंग थी जो आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद जनाब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को दी। आगे फिर आप फरमाती हैं फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम आली मकाम की ज़बान चूसी। ठीक है जी, सारे को पता है ना जी। बस मौलवी साहब भी आए, उन्होंने भी बस यहाँ तक बात बताई, क्योंकि यहाँ तक तो तुसी लख बारी भी बयान करो ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की ज़बान चूसी, ज़बान चूसी, ज़बान चूसी, लख बारी भी कहो तो पर्चा कोई नहीं होना। पर्चा हो गया इससे अगली बात पे, जिहड़े मौलवी ने तुहानू सुनानी नहीं ते असी कीते बगैर जाना कोई नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत, अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। अब सुनो जी, आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो आपको नवाजा, जिस तरह हमें नवाजा, बिन मांगे नवाजा, कितना नवाजा सोच नहीं सकते। हजूर तो रहमतुल आलमीन है ना, वहां तो करम ही करम है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। और मैं तो मालिक की कहूंगा और मालिक के हबीब, जानी महबूब और मुहिब नहीं मेरा तेरा, और तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। सुनो जी, इश्क मुस्तफा का तकाजा क्या, वफाए रसूल का इजहार क्या, दीन ये नहीं। हजूर ने फरमाया सब तो बदतरीन है वो शख्स कि जिसने दुनिया कमाने के लिए दीन बेच डाला। वो कौन सा पीर है, वो कौन सा मुरीद है, और वो कौन सा मौलवी है कि जिसका थानेदार को देख के टांगे कांपे। उसने करबला में क्या जाना था, उसने हुजूर के अलम जो है वो दीन का किस तरह सर बुलंद करना था। हम नहीं आपके सामने बैठे। दसो जी, मौलवी वो हुसैनी है कि जो थानेदार का भार भी ना चुक सके। मौलवी वो हुसैनी है जो एक जोन से वो पर्चा भी ना कटा सके। इमाम हुसैन ने दूध पीते बच्चे कटवाए, अपना पूरा कुंबा कटवा दिया हुजूर के दीन के लिए। जैसे हुजूर के दीन वास्ते पर्चा भी नहीं कटवा सकते। हकीम साहब को पता है, आसिफ साहब को, हर साल मेरे ऊपर 3 महीने की पाबंदी लगती है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, इस साल भी पाबंदी लगी। खुदा की कसम, जुम्मे वाले दिन जिस दिन मुझे वो नोटिफिकेशन दिखाया गया ना कि जनाब आपके ऊपर ये पाबंदी लग गई, उस दिन मैंने 1 नहीं 2 नहीं 4 तकरीरें की हैं एक दिन के अंदर। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जुम्मा पढ़ाया, फिर 2 तकरीरें, फिर रात को कादियानी मरकज के सामने जामिया मस्जिद ईदगाह के अंदर तकरीर की। अल्हम्दुलिल्लाह
दिन को भी पर्चा, रात को भी पर्चा। पाकिस्तान में जो डॉक्टर हैं वो इतनी पाबंदी से मरीजों को दवाई नहीं देते जितने पुलिस वाले पाबंदी से हमारे ऊपर पर्चे काटते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। जब हुजूर के नाम का कलमा जो पढ़ लिया, तुसी नहीं नारे लांदे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन पर्चा कबूल नहीं है। वक्त के हाकिम की आंख में आंख डालना कबूल नहीं है। 2 दिन 2 रातें जेल की सलाखों के पीछे सोना जो सा है वो कबूल नहीं। तो बात यह है कि इमाम हुसैन को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान, हुजूर ने उनकी जुबान चूसी। अब सुनो, आका व मौला ने अता कर दिया। अब आपने उस अता का, वफा का इजहार आपने क्या किया? बताओ जी। आल इब्राहिम में से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं ना जनाब इस्माइल, वो मक्का की वादी में प्यास की शिद्दत की वजह से यूं करके एड़ियां रगड़े तो क़यामत तक के लिए आबे ज़मज़म चश्मा फूट पड़े। तो फिर बताओ जी, आले मोहम्मद में से अगर जनाब अली असगर करबला के से राह के ऊपर अगर एड़ियां रगड़ते तो बताओ कि पानी का चश्मा फूटना था कि नहीं फूटना था? लेकिन ये उस वफा का इजहार था कि इमाम हुसैन जिस वक्त 3 दिन से जायद हो गया ना कि पानी बंद कर दिया यजीदियों ने, उस वक्त उस ट्रेनिंग, उस तरबियत और आका और मौला ने जो आपकी जबान चूसी, आज उस जबान चुसवाने का इम्तिहान आ गया। फिर आपने ये बताया कि लोगों सुनो कि हम वो खानवादे में से हैं, हम हैं आले रसूल, और जिनकी जबानें हुजूर ने इस दिन के लिए चूसी थी कि बेटा मैंने तेरी जबान उस दिन के लिए चूसी कि जब तपते से रात के अंदर, तपते सूरज के अंदर और गर्मी के अंदर जब तेरे ऊपर, तेरे दूध पीते बच्चों के ऊपर पानी बंद कर दिया जाएगा। तो बेटा फिर याद रखी, आज जबान चूसने की वफा का तकाजा ये नहीं है कि वहां सर झुका देना, फिर जबान कटे या सर कटे या दूध पीता बच्चा कटे, फिर वफा का इजहार यही है कि सीना तान के मुझ मोहम्मद अरबी के दीन का पहरा दे देना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। दसो जी, आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अता किया, इमाम हुसैन ने फिर इस तरह वफा की जैसे आज हम वफा कर रहे हैं। क्या इस तरह वफा की जिस तरह हम वफा कर रहे हैं? कहते तो हम भी अपने आप को हुसैनी है ना। सुनो जी, हुसैनी सिर्फ वो होगा क़यामत तक जिसके बारे में इमाम हुसैन खुद सनद देंगे। सिर्फ 2 गुनाह, तीसरा नहीं, बाकी हजरत इमाम आली मकाम ने सुने। आज लोग हमें समझाते हैं नहीं जी नचन वाले तो है ने, और इन्हों के हाथ बैत कर दो, और जानी तो है ने, शराबी तो हैं, और खत्म नबूवत के जो पहरेदार थे उन पे इन्होंने गोलियां ही तो चलाई। मुमताज कादरी मुहाफ़िज़े नामूस रसालत को नून लीग वालों ने फांसी तो दी और पीटीआई वालों ने लड़कियां ही तो नचवाई। इन सब ने मिलके पार्लियामेंट के अंदर अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका तो डाला। इनके हाथ में बैत करते। हमने कहा सुनो, हम हुसैनी हैं और क़यामत तक इमाम हुसैन बता गए कि हम जैसे हुसैनी इन जैसे यजीदियों के हाथ में बैत नहीं करेंगे। सुनो जी, इमाम हुसैन ने खुदा की कसम, बाकी तो आपने सुने ना, इमाम हुसैन ने 2 गुनाह अपनी आंखों से यजीद को करते हुए देखे। बस यही वो करबला का सफर है जो शुरू होने जा रहा, जिसकी ये सारी मैंने तमहीद बांधी। इमाम हुसैन आपने 25 हज जोन से है वो पैदल फरमाए, हत्ता कि सवारी आपके पास मौजूद है। मदीना पाक से मक्का शरीफ करीब 430 किलोमीटर है। 430 इन जाना तो फिर 430 मुड़ना, 860 किलोमीटर, एक नहीं 2 नहीं, जिंदगी में 25 मरतबा 860 किलोमीटर आपने पैदल हज किया, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत और हज के लिए पैदल आपने जौन सा है वो सफर किया। यजीद जिंदगी में उसने एक हज किया। हज क्या करना था कमबख्त, वो बदबख्त एवं लोगों को दसन वास्ते फेरे लान वास्ते आया। अब सुनते जाएं जी, यहाँ फिर लोगों को बातें हजम नहीं होती, और यही वो दीन है, यही पैगाम करबला है, यही हुसैनियत है जो हमने अपने उस्तादों से बड़ों से सुनी पढ़ी। अगर इसके अलावा कोई चीज़ हुई तो आप हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जाते हुए आप हमारी तरबियत कर दीजिएगा। बात हम आपकी सुन लेंगे, जो आप हमें करबला समझाएंगे। जिंदगी में आने वाली अगर बात आपकी सच्ची हुई तो हम वो फलसफा, वो शहादत हम बयान कर देंगे। लेकिन खुदा की कसम जी सुनो, यजीद अपने साथ 2 चीज़ें लेकर आया। दमास्कस शाम से जब वो चला, वो अपने साथ 2 चीज़ें लेकर आया। पहली चीज़ गाने बजाने के आलात, ढोल ढमक्के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरी चीज शराब के मटके। कितनी चीजें जी? 2।
गाने बजाने के आलात और शराब के मटके वो शाम से साथ लेकर आए। ठीक है, मक्का गया, उधर फेरे लगाए रस्मी, वहां से मदीना पाक आया, हजरत इमाम अली मकाम का ना वहां से गुजर हुआ। आपने पूरी महफिल तो नहीं देखी, चलते चलते झलक पड़ी। क्या देखा कि वो यजीद बैठा है और वो रक्सा सरूर की, वो गाने की महफिल बरपा है जनाब, गाना बजाना हो रहा है, ढोल ढमक्का, और साथ यजीद के हाथ के ऊपर शराब का प्याला है, जाम है, वो उसके नशे के अंदर वो मस्त है। बस एक नजर पड़ी, चले गए। अब कुछ अरसे के बाद मदीना पाक में आपको ये खबर मौसूल होती है कि यजीद तख्त नशीन हो गया, और वक्त का गवर्नर मदीना का जो चेंज किया गया, उसको उन्होंने उसके पास जब गए तो उसने आगे से कहा कि आपके लिए दो खबरें हैं। पहली ये कि यजीद तख्त नशीन हो गया, वक्त का वो हाकिम बन बैठा, और दूसरा यजीद की तरफ से आपके लिए हुक्म ये है कि आप यजीद को वोट दें, उसके हाथ में बैत करें, बदले में जो आपको चाहिए, गवर्नरी चाहिए, सरदारी चाहिए, फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए, दुनिया की जो भी आपको मनसब चाहिए वो देने के लिए तैयार है। आप यजीद के हाथ के ऊपर बैत कर दे। बताओ जी, आप इमाम आली मकाम ने दो गुनाह देखे, एक गाने बजाने वाला, दूसरा शराब नोशी वाला। आपने फरमाया कि नहीं, आपने फरमाया कि क़यामत तक, ये नहीं फरमाया कि मैं यजीद के हाथ में बैत नहीं करूंगा, आपने फरमाया कि क़यामत तक मुझ जैसे हुसैनी इन जैसे यजीदियों के हाथ में बैत नहीं करेंगे। उन जेड़े उत्ते बैठे, दसो जी कितने फीसद इन्हां विचों जानी ने, कितने इनमें से जालिम हैं, कितने जो से हैं वो इनमें गाने बजाने वाले हैं। मुल्क पाकिस्तान में जुल्म तो ये हुआ कि वो मुल्क जो हजूर की इज्जत की वजह से और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लिया गया। बताओ जी, अलानिया गुनाह की तो फिर बात ही हो रहा है ना। एक तो ये है कि छुप के कोई बंदा कर दे, शरीयत उसके ऊपर हुक्म, मतलब कि जाहिर के ऊपर हुक्म है ना, हम उसके बारे में बात नहीं करते, पता नहीं छुप के ये क्या कुछ करते हैं, वो तो आप सोच नहीं सकते। बताओ जी, वो शख्स जो 126 दिन इस्लामाबाद मुल्क पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में और डी चौक में लोगों की मां बहन बेटियों को नचाए, फिर बताओ कि वो हुसैनी होगा या यजीदी होगा? तो उसने हद से मौलवी बैत कर दइए, तुसी उस बंदे दे हाथ में बैत करोगे जो 126 दिन लड़कियां नचवाए? क्या आप उस शख्स के हाथ में बैत करेंगे जो कुरान मजीद का मजाक उड़ाए? क्या आप उस शख्स के हाथ में बैत करेंगे और जो कंजरियों को ऑस्कर रिवार्ड दे, और जनाब जो शेखुल हदीस है, जो मुफ्तियान कराम है, जो हाफिज है, उनके सीने गोलियों से छलनी करें? क्या आप उन लोगों के हाथ में बैत करेंगे जो फिल्मों में नाचने वाली लड़कियों को जाके मस्जिद वजीर खान के मिराब के अंदर नचवा दें, और ऊपर से मस्जिद के मीनारों के ऊपर से जो सा है वो स्पीकर जो सा है वो भी उतार दें? क्या आप उनके हाथ में बैत करेंगे कि जिन्होंने, ये पिछली हुकूमत ने 400 से ज्यादा गुस्ताखान रसूल को रहा किया? ये तो एक पता ना मुझे और आपको, आसिया मलूना गुस्ताख रसूल का 400 से ज्यादा गुस्ताखान रसूल को पिछली हुकूमत ने जो है वो रहा किया है, तो फिर आप क्या इसका साथ देंगे? बताओ जी, सारा कुछ तो उधर भी मेरा था। इमाम हुसैन ने फरमाया, आपने फरमाया कि खबरदार मुझ जैसे हुसैनी इन जैसे यजीदियों के हाथ में बैत कभी भी नहीं करेंगे। अब बताओ कि आज अपने आप के हुसैनियत का दम भरने वाले आप हमें समझा दें। असी गल करिए, लोग कहते हैं असी बड़े पुराने नून लीग दे नाल लगे हैं, पीपल्स पार्टी दे नाल लगे हैं, पीटीआई दे नाल लगे हैं। एक बंदा सैयद शोहदा के नाम का जलसा है, एक कोई बुजुर्ग खड़ा होकर हल्फन ये कह दे, जितने उतरे ऊपर बैठे कि इनमें से एक जमात का नाम ले ले जिसके हाथ में बैत जायज हम करने के लिए तैयार है। जी, क़यामत तक अगर किसी के हाथ पे बैत जायज होगी तो वो इमाम हुसैन के खादिम खादिम हुसैन के ही हाथ पे जायज होगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब जनाब वाकई करना है। अब बताओ जी, हजरत इमाम हुसैन से, हाँ ये भी लोगों को बड़ा है जी, हम नमाजी तो हैं। हमने कहा बेगैरत बंदे की तो नमाज कबूल ही नहीं होती। हम हाजी भी तो हैं, हमने कहा हमें पता है आप अलहाज हैं, लेकिन हज हाजी बंदा जो बेगैरत बंदा है ना, हाँ दीनी लिहाज से जो बेगैरत है, खुदा की कसम उसका हज कबूल नहीं होता। ये सियासत की हदीस मुबारक है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो साहबा हाजिर खिदमत हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अभी जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए हैं, आके अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह फलां दौर में
अल्लाह तबारक ताला ने मुझे ज़मीन की तरफ भेजा और जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि जिब्रील जा फलां फलां बस्ती जो है ना वो उलट दे, अजाब देना है। आप फरमाते हैं कि मैं आ गया जमीन पे, अर्ज करने लगे फिर या रसूल अल्लाह वहां ना एक ऐसा शख्स बैठा था जो बहुत ज्यादा परहेजगार भी है, मुत्तकी भी है, बड़ा नमाजी हाजी और पूरे पूरे चिल्ले हैं, पूरी पूरी रात इबादत में सजदों में। अब उसका जोहद तकवा ऐसा कि रूहुल कुदस जिब्रील अमीन सरदारुल मलाइका फरिश्तों के सरदार उसकी परहेजगारी जोहद और तकवे और सजदों से मुतासिर हुए ना जी। फिर अल्लाह के हुक्म के बावजूद वापस लौट गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह फिर मैंने जिब्रील ने रब की बारगाह में उसके जोहद और तकवे इबादत की गवाही दी कि या अल्लाह वो तो तेरा बड़ा नेक शख्स है, बड़ा नेक बंदा, और वो तो हर वक्त सजदों में रहता, परहेजगारी में रहता। जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या अल्लाह हत्ता के आंख झपकने के बराबर, इतनी सी देर भी वो तेरी याद से गाफिल नहीं हुआ, तेरी याद से गाफिल नहीं हुआ। या अल्लाह फिर तेरा हुक्म क्या है कि बस्ती उलटनी है कि नहीं? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील जा और सबसे पहले वो बस्ती को उठा, अकेले उस बदबख्त के ऊपर पलट दे। और वजह क्या? ये कौन सा जोत, ये कौन सा तकवा, ये कौन सी नमाजें, ये कौन से चिल्ले, और ये कौन सी पीरी, ये कौन सी फकीरी, और ये कौन से सस्ती है? ये तो ऐसा बदबख्त और बेगैरत है कि आज तक दीन लुटता रहा और इसका चेहरे का रंग भी कभी मुतगय्यर ना हुआ, और दीन लुटता रहा, इसके जिस्म रगों के अंदर बहने वाला खून कभी वो भी गर्दिश ना किया, और पूरी जिंदगी हजूर के नाम पर बकरे पीर मौलवी खा गए। और जिंदगी में कभी अगर गुजरात जेल की दाल खानी पड़ जाए फिर बताओ इसके मुस्तफा का तकाजा ये बंदा पिंड छट के नाच जाए। और पूरी जिंदगी लफाफे खिदमत हासिल है, उत्ते सी बैठिए, थले तुसी बैठो, इंतजार तुसी करो, हाथ पैर तुसी साढ़े चूमो, फूल तुसी साढ़े उत्ते सुटो, हाथ आप हमारे चूमे। वफाए रसूल का तकाजा ये, थानेदार कड़ी चुक के आज ऐसी ग्राह छट के ना चाहिए। वफाए रसूल का तकाजा और सैनी पर मिशन यही है, तर्ज यही है कि ओए थानेदार मैंने पूरी जिंदगी एक हाथ हजूर की वजह से चुमाया, आज अटकड़ी लगवाने की बारी आ गई तो ये एक हाथ नहीं, ये दोनों हाथ हजूर के नाम पर अटकड़ियां लगवाने के लिए हाजिर है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इकबाल कहता है गैरत बड़ी चीज है जहाने तो को दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। इकबाल कहता है आज भी तेरा कुछ नहीं लुटिया, कुछ भी नहीं किया। अंतुमुल औलौना इन कुंतुम मुमिनीन, याद रखो ये कुरान की नस है, हमेशा फतह, कामयाबी, कामरानी वो यहूदी के लिए नहीं है, वो मोदी के लिए नहीं है, वो हिंदू के लिए नहीं है, वो बुद्ध या बुद्ध प्रस्त या आतिश प्रस्त के लिए नहीं है, कुरान की नस है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमेशा कामयाबी, कामरानी, फलाह और अरूज अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के लिए। आगे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सुनो कि अगर इज्जत है तो वो भी बस तीन, बस अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, और वो जो हजूर के गुलाम है उनके लिए। अब इसके अलावा आपको इज्जत कहां से चाहिए? कहीं से कुछ भी नहीं मिलना। आज आपने अपना हाल नहीं देख लिया तो हुसैनियत क्या है जी? बताएं जी। इमाम हुसैन ने ये फिर दर्श दे दिया, 25 पैदल हज हैं और हरम के सामने इस तरह मौजूद हैं, सामने खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ है, और हज करने कौन गया? इमाम हुसैन। हज करने गए इमाम हुसैन। क़यामत तक असी हर साल भी हज करिए ना, हर टाइम वैसी उम्रे करिए, इमाम हुसैन ने जो एक सांस हरम में खड़े होकर ले ली उसकी बराबरी नहीं हम कर सकते। उस वक्त सन 60 हिजरी में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से बड़ा दीन समझने वाला कौन था? उस वक्त 60 हिजरी में आपसे बड़ा नमाजी, परहेजगार, पीर तरीकत, रहबर शरीयत कौन था? आपसे बड़ा मुफ्ती कौन था? आपसे बड़ा शेखुल हदीस कौन था? और जिनके बारे में, जिनके घरों का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुले, और जिनको जन्नत के जवानों की सरदारियां की डिग्रियां आका व मौला खुद दे के जाएं, जिनकी शान हजूर खुद बयान करें, जिनको हजूर ने कंधों पे सवार कराया। और चलो इधरों भी एक गल याद आ गई, वो जुबान चूसने वाली बात थी ना, अब ये कंधों पे सवार कराने वाली भी, इसका भी जो वफा का इजहार किया ना, जो हजूर ने ये आपको शान दी, फिर इस शान के बदले में जो आपने इजहार किया वो भी फिर सुनने वाली है। हजरत फारूक आजम का गुजर हुआ, अशकार उठे, देखा इमामुल अंबिया हैं, उनके कंधों के ऊपर जनाब इमाम हुसैन सवार हैं। अर्ज की वाह हुसैन, वाह हुसैन, ठीक है, क्या नसीब पाए, कैसी सवारी है? हजूर मुस्कुराया, हजूर ने फरमाया उमर सवारी देख रहा है, सवार भी तो देख।
जिनकी शान हजूर ने बयान की। अब 25वां एक रिवायत है 24, 25, 26, बर आप 25 ही समझ लें। अब 25वां या 26वां या 27वां हज है, एक दिन के बाद हज है, एक दिन के बाद हज है, ठीक है जी। तो इमाम हुसैन इराम बांध कर और पहन कर हरम के अंदर मौजूद हैं, सामने बैतुल्लाह शरीफ है, खाना काबा है। दीन की पहरेदारी की बात आ गई। अब ये वो दीनी गैरत और हमीयत की बात आ गई ना। उनको पता था, ये वो बता गए कि क़यामत तक अगर हज और तौफ़े काबा भी उसका कबूल होगा जिसके सीने के अंदर दीनी गैरत और हमीयत होगी। बेगैरत बंदे का हज नहीं है, सियासत की हदीस मैंने पहले आपको सुना दी है। अब आपने पहना हुआ आराम जो है वो उतारा और नंगी तलवार उठा ली। हरम की जमीन है, बैतुल्लाह शरीफ है, लोग 20 लाख रुपए दे के इस दौर में दुआवां कर करके जाते ने हज करने वास्ते। अजब मंजर है, इमाम हुसैन हरम को छोड़े हैं, बैतुल्लाह शरीफ को छोड़े हैं, खाना काबा को छोड़े हैं, हज मौकूफ कर दिया, हज भी छोड़ दिया, इराम बांधा हुआ पहना हुआ उतार दिया, नंगी तलवार उठा ली, हरम काबा और जनाब अल्लाह के घर खाना काबा को छोड़कर, हरम को छोड़कर, हज को छोड़कर सिरा करबो बला की तरफ जा रहे लोगों ने क्या जनाब पूरी दुनिया के मुसलमानों का रुख बैतुल्लाह की तरफ, लोग पहने हुए कपड़े उतार कर इराम बांध रहे, आप करबला की तरफ सिरा की तरफ जा रहे। आपने फरमाया कि इस दुनिया में मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता कि हज क्या है, हज की फजीलत क्या है, लेकिन मोहम्मद अरबी का दीन बचाना हज से लाख गुना बड़ा फरीजा है। अब आप चले गए और जब दीन की जब बात आई तो फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। ये याद रखो किरदार उस वक्त भी कितने थे, एक हुसैनी, दूसरा यजीदी, ते राहें क़यामत वाले दिन भी सफ़ें दो ही बननी है, एक हुसैनी, दूसरी यजीदियां दी काफरां दी, ठीक है, गुस्ताखों की, मुनकरीन जो उनसे हैं उनकी। दरमियानी राह नहीं है, दरमियानी राह फिर कूफियां वाली है। तीन ही कैटेगरियां थी, चौथी तो है कोई नहीं सी, या हुसैनी या यजीदी तो या कूफी। हुसैनी किरदार क्या है कि मुस्लिम बिन अकील हैं, आपने फरमाया कि मुस्लिम जाएं आप कूफा, खतूत आ रहे हैं जाके जरा खबर तो लेके आए। अब सामने मौत खड़ी है लेकिन ये हुसैनी किरदार है, ये हुसैनी किरदार है। आपने क्या पता है फरमाया, अर्ज करने लगे कि या हुसैन आप मेरे इमाम हैं, हाँ आपका हुक्म आ गया, मैं अभी के अभी चलता हूँ और कूफा की तरफ, लेकिन इतनी सी अर्जी है कि मुझे ना दुनिया में मेरे दो बेटे हैं, एक 7 साल के जनाब मोहम्मद और एक तकरीबन 7-8 साल के जनाब इब्राहिम। अर्ज करने लगे कि या हुसैन ये दोनों बेटे ना मुझे अपनी जान से भी बड़े प्यारे हैं, ठीक है, मैनू बड़ी इन्हां दे नाल मोहब्बत है। तो जो हुसैनी बैठे थे वो भी मुतवज्जो हुए कि ये क्या अर्ज करेंगे कि जनाब ज़रा हालात को सेटल डाउन होने दें, ज़रा हालात ज़रा ठीक हो जाएं, फिर मैं भी चला जाऊंगा, या कुछ बंदे तो साथ भेज दें, या दो मेरे बच्चे हैं, मैं मर गया शहीद हो गया, ये तो यतीम हो जाएंगे, फिर इनका आपने ख्याल करना। लेकिन ये है जो हुसैनी किरदार, जो गाल आई ना हजूर दे दीन दी, फिर आपने पता क्या अर्ज की, आपने अर्ज की या हुसैन ये दो बच्चे मुझे बड़े अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं, आज आप मुझे भेज दें हजूर की दीन की सरबुलंदी के लिए, हुक्म आपका, आप वक्त के इमाम, बस इतनी सी अर्जी है, इतनी सी गुजारिश है कि मेरी जिंदगी की ये बड़ी तमन्ना, मुझे पता है कि जाते साथ हो सकता है मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन इतनी सी मेरी तमन्ना और आरज़ू है कि या हुसैन कि जब हजूर की इज्जत पर, दीन की सरबुलंदी पर कट मरने का वक्त आ जाए, हजूर की बारगाह में कचहरी में हाजिरी का वक्त आ जाए, तो फिर मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे 7 साल का बेटा मोहम्मद और 8 साल का बेटा इब्राहिम भी कट के हजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तो फिर वही बात हुई, तीनों को शहीद कर दिया गया, तीनों को शहीद कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक अजब बात है, उस वक्त एक रिवायत में 20,000, एक में करीब 30,000, 30,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत की, वोट दिया, बैत की, उन्होंने कहा जी असी तुहाडे नाल हां। लेकिन वक्त का हाकिम जो जालिम आ गया ना, उन्होंने कहा जनाब खबरदार जुल्म होएगा, असी तुहानू गलियां देवांगे, असी तुहानू जिंदगी की हर सहूलत देवांगे, इन्हां दा साथ छोड़ दो, दीन के लिए ना खड़े हो, ये तो सियासत हो रही है। यही बातें की थी ना उन्होंने। आज भी पता ना जाकिर नाइक ने ये बयान दिया, उसका क्या करबला वाज ऑफ पॉलिटिकल वॉर, कि करबला जो सी है ये तो सियासी जंग थी, ये तो दो शहजादों की जंग थी, ये तो इक़्तिदार की जंग थी। हमने कहा तुम हो कमीने जो आज ये कहते हैं ना जनाब मौलवी सियासी और हुजूर के दीन को भी जो सियासत, बताओ जी
कुरान और हदीस का नफाज करना, लोग सानू लख बारी भी ताने दें, लेकिन हम कुरान के कानून की बालादस्ती से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले इंशाल्लाह। निजाम मुस्तफ़ा के नफाज से इसलिए हम कहते हैं जिस वक्त तक निजाम बदलेगा नहीं ना, आप जितनी मर्जी मसाजिद बनाए, मदारिस बनाए, जो कुछ मर्जी तुसी कर लो, खुदा की कसम अगर निजाम नहीं बदलेगा नीचे कोई तब्दीली नहीं आनी। तुसी करोड़ रुपए की नहीं, आप खरबों रुपए की मस्जिद बनाए, एक सिपाही ने आना है, उसने आगे ताला लगा के वो चले जाना, क्या करोगे? हजरत इमाम हुसैन ने, बताओ जी, अपनी गद्दी छोड़ी कि ना छोड़ी? सबसे बड़े सजादा नशीन तो आप ही थे, सबसे बड़े गद्दी नशीन तो आप ही थे। मदीना छोड़ा, हरम छोड़ा, तैबा छोड़ा, हज छोड़ा, बैतुल्ला शरीफ छोड़ा और चल पड़े करबला की तरफ। हजरत मुस्लिम बिन अकील 30,000 लोगों ने हाथ में बैत की। वक्त का जालिम हाकम ऊपर आ गया, जैसे आज भी लोग कहते हैं जनाब हमारी मजबूरी है, हाँ वो तो फिर बरादरी भी तो है, फिर MNA MPA भी तो यहाँ के हैं, और बड़े बदमाश ने, साड़ा थाना कचहरी किस तरह होएगा? मैं कह ए जानी, ये शराबी, ये 2 टके के बदमाश तुहाड़ा थाना कचहरी तुहाड़ी दुनियादारी चला सकते ने, तो बताओ जी इमामुल अंबिया पर आपके दुनियावी मामलात नहीं चला सकते? ये चाहते हो ना कि दुनिया कब्र हशर चमक जाए, तो फिर आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क्यामत में अगर मान गया। अब बताओ जी 30,000 लोगों ने, कोई उधर हिंदू नहीं था, काफिर नहीं था, यहूदी कोई नहीं था कूफा में, बताएं जी सारे मुसलमान थे ना, और सारों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील, आज के पीर साहब के हाथ में बैत नहीं, मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत की इस तरह। और किस बात पे बैत की? कि हम जनाब इमाम हुसैन का साथ देंगे। तो फिर वक्त हाकिम आ गया जालिम, क्या हुआ? शाम को एक भी नहीं था, एक बंदा बाकी ना बचा। दसो जी, कोई हिंदू तो नहीं थे, कोई काफिर तो नहीं सन, सारे मुसलमान ही आए सन, लेकिन सारे के सारे कूफी बन गए, गुंगे शैतान बन गए। तो असि तुसी आज कूफी बन जाइए, आज हजूर के दिन की बात है, तो असि कूफी बन जाइए, मरना तो है। बताओ जी इस तरह तुसी ते मैं लेटा होवांगे, आखिरी सांसें होंगी, तो उस वक्त कितना दुख होना, ओए यार मैं तो पूरी जिंदगी MNA तो डरता रहा, और मैं तो पूरी जिंदगी MPA से डरता रहा हूँ, हाय ओ मेरी बरादरी किधर गई, और मैं तो पूरी जिंदगी बरादरी के पीछे जी है, जी बरादरी है, ये तो रिश्तेदारी है, वहां तो किसी ने नहीं काम आना। हाँ वहां तो हजरत ईसा भी, हाँ वो भी अपनी माँ का सवाल नहीं करेंगे, वो भी नफसी नफसी कहेंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ही काम आएंगे। ठीक, तो अब सारे दरवाजे बंद, ए गल है जो वक्त का हाकम उत्ते जालिम आ जाए ना, जब सिस्टम इस किस्म का आ जाए, मेरे मुजाहिदीन फरमाते से जलसे के अंदर हर कोई हजूर का गुलाम है, कैसे सारे बैठे ने नारे ला रहे हैं, पता तो चलेगा ना जो मैदान लगेगा, फिर पता लगेगा कि जड़ा किड़ा से तो लंबा किड़ा पै गया। ठीक है, तो अब एक बंदा भी ना रहा कि जो आपके साथ हो, सारे दरवाजे बंद। बताओ जी कि अजब मंजर नहीं है? हजूर की आल 2 शहजादे लेके इस तरह से मुस्लिम बिन अकील कूफे की वादी में फेर रहे हैं। अच्छा, अब कोई एक दरवाजा नहीं खुला, सारे दरवाजे बंद, सारे खिड़कियां बंद। आप मुझे ये बताएं कि पूरा दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील फिरते रहे, आज मेनू पनाह दे दो, मेरे नाल कर लो। आप बताओ कि कूफे के अंदर क्या किसी बंदे ने घर के अंदर नमाज नहीं पढ़ी होगी? पढ़ी होगी, अल्लाह का नाम लिया होगा, दरूद पाक पढ़ा होगा, तस्बीह जो सी है वो पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ तो हजूर का दिन फेर रहा है, हजूर के दिन की सरबुलंदी की आवाज दी जा रही है। जिस तरह असी आज तुहाडे कोल चल चल के आने हैं, घर घर जाके दस्तक देते हैं, तकरीरें करते हैं, उठो हजूर के दिन के लिए उठो, अपने लिए तो नहीं हम आए, हजूर के दिन की सरबुलंदी के लिए। अब बताओ कि उस वक्त उन दिनों में जिन लोगों ने घरों के अंदर तस्बीहां पढ़ी होंगी, वुजू किए होंगे, और जिन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी, क्या उनकी नमाजें कबूल हुई होंगी? बोलो जी सारे। तो फिर साड़ी इस मस्जिद के अंदर नमाज कबूल हो जाएगी? दारुल कुफर हो ना, ये लिखा है मुहद्दिसीन ने, मुफस्सरीन ने, अगर दारुल कुफर है, सारा कुफर ही कुफर है, और एक मुसलमान दुनिया के अंदर ना बचा। अगर आप अकेले तन तनहा है, फिर भी जितनी तुम्हारे अंदर सकत है, कुवत है, जुरत है, अपनी सलाहियत के मुताबिक हजूर की दीन की सरबुलंदी के लिए फिर भी तुमने अपना किरदार अदा कर। अगर अकेले तुम रह गए हो पूरी दुनिया में, यहाँ तो 20 करोड़ से ज्यादा है, तो बंदे चू नहीं करते, और नहीं जी फिर हम जनाब और सारे कलमा पढ़कर अगर 10 खानदान है ये फासिक फाजर दुनियादार कमीनों के, 10 खानदान भी नहीं 20 करोड़ बंदे गिरा सकते। सारे तो तुसी हाफिज तकारी बैठे, मौलवी पीर सारे हम मौजूद हैं, बताओ जी फिर भी हजूर का दीन जो है वो हमला हो रहे हैं, फिर भी आका और मौला के दीन को पसे पुश डाला जा रहा, फिर भी निजाम मुस्तफ़ा का नफाज नहीं हो रहा। आज सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, उन घरों के अंदर नमाजें भी पढ़ी जा रही होंगी, दूध पाक भी भेजा जा रहा होगा, लेकिन जब हजूर के दीन के लिए नहीं खड़े होंगे फिर कोई भी चीज कबूलियत तक नहीं पहुंचेगी। वहां सिर्फ और सिर्फ एक साहब रसूल हैं, ये वो बात है समझने वाली बात, यहाँ मैं बात समेटूंगा।
एक साहबी रसूल हैं जिन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी। एजेंसियां पड़ गई, सारे गिरफ्तार हो गए, वो साहबी रसूल भी, मुस्लिम बिन अकील की भी, उनके दोनों जोन से हैं वो शहजादे भी। अब सामने ना कूफे का गवर्नर बैठा था, वो ये चाहता था कि आज दीन के ऊपर ताली बच जाए और जो ये साहबी रसूल है ना ये भी पीछे हट जाए। तो शाम के महल्लात तक यजीद को ये खबर पहुंच जाएगी कि जनाब पूरे कूफा के अंदर एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो सीना तान के हुजूर के दीन के लिए खड़ा हो जाए। हाँ, ये सारे डर गए, ये सारे घुटने जो हैं ये टेक गए, इनको जिंदगियां बड़ी प्यारी हैं। हाँ, ये समझ बैठे हैं कि हमने मरना कोई नहीं है। तो अब तो एक शख्स भी ऐसा बाकी ना रहा। तो वो ये चाहता था, उससे पता है क्या बात की गवर्नर ने, कूफा का गवर्नर कहने लगा हाँ भी बता कि तूने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी, काला नाम। फरमाया कि हाँ मैंने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी। गवर्नर ने क्या 100 कोड़े 100 कोड़े। आप आगे से मुस्कुराने लग गए। ये है वो इश्क जो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। दीन चूं चूं यू यू नाल दे फैला कोई नहीं, दीन तो इसी तरह ही फैला। आप आगे से फरमाने लगे, आपने फरमाया 100 कोड़े दे बड़े घट ने। आपने फरमाया मुस्लिम बिन अकील नहीं, उनके बेटे जनाब मोहम्मद को भी मैंने पनाह दी। गवर्नर कहने लगा 100 और कोड़े 200। फरमाने लगे उनके बेटे जनाब इब्राहिम को भी मैंने पनाह दी। उसके जी 100 और कोड़े और 300, उसके 300 नहीं लाख कोड़े तू मार, फिर भी हम हजूर की हाल को इस तरह पनाह देते रहेंगे, हजूर के दीन के लिए खड़े होते रहेंगे। उसके 100 और कोड़े 400 कोड़े, उसके बाद तू मैंने मार भी देना, क़यामत तक जो मेरी नस्लें हैं वो भी हजूर के दीन की इसी तरह पहरेदार रहेंगी। उसके 100 और कोड़े और 500 कोड़े। फिर आप आगे बोले नहीं, आप चुप कर गए। तो गवर्नर कहने लगे डर गए हो? आपने फरमाया डर नहीं गए। आपने फरमाया पहले तू मैनू 500 कोड़े मार, ताकि मैंने भी तो पता लगे जो मैं ये कहता रहा पूरी जिंदगी में गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, और मैं तो जनाब इस इलाके का सबसे बड़ा आशिक रसूल हूँ, गुलाम रसूल हूँ। आपने फरमाया मुझे भी तो पता लगे कि मेरे जिगर के अंदर कितना दम खम है, मुझे भी तो पता लगे कि मेरे सीने के अंदर कितना इश्क़ मुस्तफ़ा और कोड़े मैनू लगन दे, तो मैनू भी तो पता लगे कि मेरे अंदर ईमान की कितनी कुव्वत है कि नहीं। आपने फरमाया कि पहले ये 500 कोड़े मुकम्मल कर, उसके बाद मैं अगली बात करूंगा। फिर आपको 500 कोड़े लगाएंगे और आप उस वक्त के सबसे बड़े रईस थे। मेरे और आपकी क्या जमीनें हैं, उस वक्त के सबसे बड़े रईस भी हैं कूफा के, बड़ी बरादरी भी है, अकेले तनहा आपको कोड़े मारेंगे। 100 तो जो टप गए ना, तो एक बंदे ने कूफी दरबार से खड़े हो गए, बहुत बड़ा सरदार था, उसने सिफारिश की, उसके आया जालिम बस कर, इन्होंने पनाही तो दी, इतने तूने कोड़े मार दिए, ये भी शहीद हो जाएंगे। हालात पहले बड़े नासाज हैं और इसकी बरादरी बहुत बड़ी है, वो लोग उठ जाएंगे, बगावत की फजा फैल जानी, और ठहर जा बस कर। कूफी गवर्नर ने हुक्म दिया उसके और कोड़े नहीं मारने, लेकिन ये है वो इश्क़ मुस्तफ़ा। आपने आगे से पता क्या फरमाया, ये वो वजह है, ये वो वजह है। नहीं तो दसो जी हथकड़ी लवाना कोई सौखी है, जेल जाना कोई सौखा है। जवान बीवी भी छोड़ो, छोटे बच्चे भी छोड़े, बूढ़े माँ बाप भी छोड़े, फिर भी परवाह नहीं, जाते हुए भी लब्बैक के नारे, मुड़ के आके और लब्बैक के नारे। वजह क्या, लोग कहते हैं सानू पता नहीं लगता, लब्बैक वाले टलदे कोई नहीं। मैं क्या वजह ये है कि मालिक साड़ी कंड लगन ही नहीं देंदे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। और मालिक कभी हमें बेआसरा छोड़ते भी नहीं है। इमरान खान है ना होते होके सारा मरवा के आपको अंदर बढ़ के बह गया, ठीक है। तो ये तो सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं। जो मांग लिया और भी कुछ मांग, असि तो थाने जाइए, चक्की जाइए, कचहरी जाइए, जिथे भी जाइए, मालिक सानू बेआसरा नहीं छड़ दे। आज कूफियों का दरबार है, 100 कोड़े लग रहे, साबी रसूल अकेले, हजरत मुस्लिम बिन अकील दोनों शहजादों को सूली दे दी गई। ये वो वजह है कि क़यामत तक हजूर के गुलाम और लाख हथकड़ियां, लाख जुल्म, लाख जालिम आ जाए, वो सीना तान कर इसी तरह पहरा देते रहेंगे। वजह क्या, साबी रसूल जलाल में आ गया। आपने फरमाया खबरदार कोई शख्स ये सिफारिश करे कि इसको कोड़े नहीं मारने, क्योंकि हर कोड़ा लगता था आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती थी, चमक भी आती थी। आपने फरमाया कोड़ा मुझे बाद में लगता है, हजूर का चमकता हुआ दुआ चेहरा निगाहों के सामने पहले आ जाता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक।
से वाक़ा मौला इस तरह पानी का प्याला आप नोश फरमाने लगे, अंदर एक तिनका था, आपने खाली तिनका निकाला। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या था कि तुस इतना पैसा ला के इतनी टीसियां करके भी तानू के मिले आज तक, असी तानू कहने हैं कि सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, खाली एक तिनका निकाला। हज़ूर ने फरमाया कि अमर बस अल्लाह ताला तुझे साहिब जमाल कर दे। साहबा कहते हैं खुदा की कसम 95 साल की उम्र में हमने हजरत अमर बिन अख्तब की जियारत की, आपकी जिल्द ऐसी थी जैसे 16 साल के नौजवान की होती है। आपकी दाढ़ी और सर का एक बाल जोन सा है वो सफेद जोन सा है वो नहीं हुआ था। हजरत तला बिन उबैदुल्लाह ने खाली कंधा ही तो दिया था, या रसूलल्लाह इधर आप कंधा अपना कदम मुबारक रखें, ऊपर चले जाएं। हजूर ने फरमाया कि तला ने ऐसी खिदमत की, रब को ऐसी पसंद आई कि आज तला ने जन्नत खींच के अपने ऊपर वाजिब कर ली। दियो ना मोंडा इमरान खान जन्नत वाजिब होएगी हैं जी। जो कुछ है पूरे दुनिया का दूध काट काट के नवाज शरीफ नूं म्याना नूं पिला दो, जन्नत मिलेगी। सोने होवोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ अगर मिलेगा तो वो दरबार मुस्तफा से ही मिलेगा। आका मौला सिर्फ इस तरह ऊँटनी फिसली, साहब रसूल ने खाली ओ या रसूल अल्लाह हाजिर कुर्बान, ऊँटनी किस तरह फिसल गई, खाली इस तरह हाथ रखा, गिरना नहीं हो तो सीधी हो गई। हजूर की आखिर ऊँटनी थी ना, ठीक है। हजूर ने फरमाया जी वाह जी वाह, ये जिब्रील अमीन आ गए आपको सलाम पेश कर। इसलिए ऐसे कहते हैं कि ये जिंदगी एक मरतबा बादशाह, जिंदगी एक मरतबा आगे हमेशा की रहने वाली जिंदगी है। तो इसलिए दम खम जोन सा है वो अपने अंदर कुछ जोन सा है वो पैदा करें। कुछ भी नहीं है, तुसी दीन वास्ते निकलो, अब दीन के लिए आप निकलें। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि आपको पता है कि मिर्जाई कादियानी मुनकरीन खत्म नबूवत जिला गुजरात के अंदर मुसलमानों की मस्जिद इन्होंने शहीद की है। ये मेरे पास FIR मौजूद है, आपको पता है, मैं आपको FIR भेज दूंगा। पर्चा जिस तरह जोरी उन्होंने उत्ते कराया गया, उन पर्चा भी खारिज हो गया, मुझे जो रिपोर्ट आखिरी मिली है। बताओ जी, मिर्जाई कादियानी जो मुनकरीन खत्म नबूवत हैं, गुस्ताखान रसूल हैं, उनके अंदर ये जुर्रत किस तरह पैदा हुई? आखिर हमारे अंदर इतना दमखम नहीं था? मुसलमानों की मस्जिद उन्होंने खुदा की कसम गुजरात के अंदर उन्होंने शहीद की है। तो फिर बताएं जी, वो सहाबा कि जिन्होंने जंग यमामा में अपने जिस्म कटवा दिए, कितने सहाबा अंधे हुए सिर्फ हुजूर की अकीदा खत्म नबूवत के लिए। ये अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी का मनसब और इतना बड़ी फजीलत है कि हज़रत फारूक आजम इतना बड़ा मुकाम पाकर अर्ज करते थे, या अबू बकर सदीक मेरी नेकी ले लें और मेरी नस्लों की नेकियां ले लें, पूरी जिंदगी का सरमाया ले लें, या दिन वाली नेकी दे दें या रात वाली दे दें। तो वो दो नेकियां कौन सी थी? या गारे सोर वाली दे दें जो हजूर की इज्जत नामूस की आपने पहरेदारी की, या पे जंग यमामा की तरफ मुनकरीन खत्म नबूवत के सर कटवाने के लिए जो आपने लश्कर रवाना किया, या जो अकीदा खत्म नबूवत की आपने पहरा दिया, या वो जो सी मुझे नेकी दे दें, उमर की, इसके पूरे खानदान की, इसकी नस्लों की भी नेकियां बदले में आप ले लें। बताओ जी, सिर्फ आपके निकलने की देर है, हमने सिर्फ और सिर्फ ऐलान किया था जेलम के अंदर, और मैंने सिर्फ 10 मुहर्रम उल हराम तक का वक्त दिया था। बड़ा रोए, बड़ा पिटे, जनाब 100 साल से पुराने हैं और जनाब 73 के आइन से पहले हो रहे हैं, बाद में हो रहे हैं। मैं क्या मिर्जाई कादियानी, आप बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये आइन क्या है जी कुरान और हदीस के बारे में? तो फिर सिर्फ हमने ऐलान किया कि 10 मुहर्रम उल हराम तक जिला इंतजामिया के पास वक्त है, DPO DCO के पास, अगर तो आप मुनकरीन खत्म नबूवत के मीनार गिराते हैं। दसो जी, इमाम हुसैन ने अपना हजूर की आल का सर कटवा कर नेज़ों पे बुलंद करवाया, इस दिन को देखने के लिए करवाया कि जनाब पे मुल्क पाकिस्तान बनेगा, 22 करोड़ मुसलमान नीचे बैठे होंगे, सामने मीनार जो है वो मुनकरीन खत्म नबूवत किस तरह लगे होंगे। तो सिर्फ ऐलान किया कि 10 मुहर्रम उल हराम तो पहले पहले मीनार सारे गिराए। तो एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मरकज हैं, 5 के 5 मराकज के मीनार गिरे के ना गिरे जी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इकबाल कहता है हैदरी फिक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको अपने असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और वो मौजज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। आज बताओ जी, कुरान मजीद के हाफिज तो बन बैठे, मुहाफिज नहीं बनना। आज कुफर के अंदर ये जुर्रत किस तरह पैदा हुई कि कुफर कुरान मजीद के ऊपर हमले करे। तो इन गुस्ताखानों से हमने इंशाल्लाह बदला लेना है, इंशाल्लाह हजूर का दीन लेकर आना। बस बाकी अस इतना लाडने कोई नहीं, जो तुम समझते हो ना
हाँ, ये बिल्कुल आंख बंद होने की देर है, कब्र में जाने की देर है, आपको लग पता जाएगा। इसलिए आज अपनी जवानियाँ, आज अपना पैसा हजूर के दिन की तरफ जो सा वो लेकर आए। हमने इतनी देर बात की और हत्ता कि ज़्यादा से ज़्यादा 10:15 10:30 हमने निकलना था, फ़ोन तो फ़ोन भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ड्यूटी पूरी करके जा रहे हैं। हाँ, इस दे बाद तुहाडे कोल कोई ये गल नहीं रहिंदी कि जनाब सानू मौलवी कोई आया नहीं सी, वो दस के नहीं गया सी। असीं तुहानू गल्लां सारियां दस के जा रहे हैं। उस दिन से डरें। हाँ, वो दिन, उस दिन से डरें। हजूर ने फरमाया कि रब की गैरत ये चीज़ गवारा नहीं करती कि रब का कुरान दुनिया के अंदर इस हाल में रह जाए कि उससे कोई बंदा फ़ायदा ना उठाए। आज पूरी दुनिया में 1 इंच भी ऐसा ज़मीन का हिस्सा नहीं है जहाँ कुरान के कानून का नफाज हो। 1 इंच भी ज़मीन का ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हो। करबला वाले हम हैं, हुसैनी भी सारे हम हैं, तो यजीदी ऊपर तख्त नशीन किस तरह होगे? तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वक्त ऐसा आएगा ना कि पूरी दुनिया में जो आज आ चुका कि पूरी दुनिया में कोई शख्स कुरान से फ़ायदा नहीं उठाएगा, कोई एक ज़मीन का टोटा ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर कुरान के कानून का नफाज होगा। तो पता है हज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हज़ूर ने फरमाया फिर अल्लाह ताला दुनिया से कुरान को उठा लेगा। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह जो सहीफ़े हैं, अब देखो ना लाखों करोड़ों कुरान मजीद मौजूद है ना दुनिया में, या रसूलल्लाह के अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म क्या होगा कि वो कुरान मजीद पूरे उठाए जाएंगे, सहीफ़े उठा लिए जाएंगे? हज़ूर ने फरमाया नहीं, ये वो बात है। हज़ूर ने फरमाया नहीं। हज़ूर ने फरमाया फिर वो रात कैसी होगी कि सुबह जब तुम उठोगे ना अपने घरों में, मसाजिद में, तुम यूँ कुरान मजीद खोलोगे तो उसके ऊपर एक नुक्ता भी नहीं होगा, अल्लाह ताला हर्फ उठा लेगा। साहबा ने अर्ज़ की जो हाफिज़ होंगे, जैसे हाफिज़ साहब, इमाम साहब, हम सारे कुछ कुछ सूरतें हमें याद हैं, वो हजूर ने फरमाया फिर उस वक्त वो दिन ऐसा होगा कि किसी एक शख्स के भी सीने के अंदर कुरान की एक आयत भी नहीं बाकी रहेगी। कुरान जोन सा है वो उस दिन सीनों से भी उठा लिया जाएगा और सफ़ों से भी जोन सा उठा लिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको आखिरी चलने वाली सांस तक हुसैनी रखे, हुसैनी मिशन के साथ खड़ा रखे। हमें अपनी जान, माल, आल औलाद सब कुछ हजूर की इज़्ज़त नामूस निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए लगाने की तौफीक और सादत अता फरमाए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक।